सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है लोगों, स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं को ओल्ड बेसन मोड, देखो मेरे में फुटस्टेप आपको दिख रहे होंगे। ऐसे कुछ आवाज नहीं आई थी, लेकिन बंदा एकदम से कूद के दूसरे वाले घरों में चला जाता है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, जाने दो उसको भी अपना टाइम लेने दो, मैं भी टाइम लेके लूट कर लेता हूँ। उसके पीछे जाके मैं क्या ही करता। अब जाके मेरे को टॉम्बी मिले, लेकिन अब वो दूर जा चुका था तो अब कोई फायदा है नहीं। मैंने सोचा थोड़ा और टाइम लेके अच्छी तरह लूट लेते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी। दूसरी वाली बिल्डिंग्स में मैं गया और फिर मैंने वो पीछे देख लिया कि आखिर गया कहाँ है। ये तो देखो, और देखो फेवरेट घर के दरवाजे खुले और वहां पे एक बंदा भी है, दिख रहा होगा ना आपको। एक नहीं दो है, बहुत ही ओपी। एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, लेकिन दूसरे ने मेरे को काफी सॉलिड डैमेज दिया, देख सकते हो तुम लोग। अगर मैं अभी रश करने गया तो सीन क्रिएट हो सकता है, और सीन क्रिएट हो चुका था। देखो कितना पैनिक हो रहा था मैं यार। देखो जब हड़बड़ी हो जाती है ना, तब अपने आप ही कहीं कहीं टैप हो जाते हैं। देखा होगा ना तुम्हें क्रिकेट में, जब भी मतलब ऐसा लगता है बॉलर तेज बॉल फेंक रहा है तो बस अपने आप ही बल्ला घूम जाता है। हो गया, ठीक है अब शांति है। अब तुम्हें शायद पता चल चुका होगा कि अब मैं कहाँ पे पुश करने वाला हूँ। तो ये रोड के उस पार जो घर है वहां से वाले गनशॉट की आवाज आ रही है। तो मैं यहाँ से दो एकेम उठा लेता हूँ, क्योंकि टोम्बी के यहाँ पे एमो नहीं थे। और अब मैं जैसे आगे की तरफ निकला, यहाँ पे बंदे कुछ बॉट वगैरह लपेट रहे थे। जस्ट मेरे सामने एक बॉट का कत्ल करा इस बंदे ने। अब मेरे को बस देखना था कहाँ पे, वो देखो वहाँ क्या है। बहुत सही गुरु, उसको तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन उसका पीछे कोई टीममेट पीपी भाईजान वगैरह चला रहा था ना, इसलिए देखो मैं तभी की तभी कवर में जा रहा था, क्योंकि उसको फिनिश करने के चक्कर में वो बंदा मुझे फिनिश ना कर जाए, क्योंकि मैं तो अकेला हूं ना यार, अपन नॉक नहीं होने वाला है। अब वो कहीं स्क्वाड्स की तरफ आ रहा था, रेंगता तो शायद मुझे उसका किल यहाँ मिल जाएगा। ये रहा, बहुत ही सही। अब अंदर की तरफ इसका एक टीममेट आया इसको रिवाइव करने, बट तब तक देरी हो चुकी थी। अब देखो, तुम्हारा किल चोरी करने के लिए तुम्हारा टीममेट हो सकता है या फिर कोई ओपोनेंट। यहाँ पे बॉट ने मेरा किल चोरी कर लिया। मैंने जो बंदे को नॉक करा था ना, इतना मुश्किल से फिनिश करने गया था, 2 गोली का छोड़ा था बस, और इसने 2 गोली मार के उसको पूरा फिनिश कर दिया। कोई नीसी को मार के मैंने बोला किल वसूल कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो 5 किल तुम्हारे भाई की जेब में जा चुके हैं। अब मैं ऊपर जाके बस क्रेट वगैरह चेक कर रहा था, ड्रिंक्स वगैरह लगा रहा था, और मुझे एक बड़ी सॉलिड आवाज आई। मेरे आसपास ग्रेनेड फेंका गया ना, पक्का आवाज आई थी सॉलिड। मैं बस सोच रहा था भाई मैं कहां से मरूंगा समझ नहीं आ रहा, लेकिन ग्रेनेड फटता ही नहीं, इतनी देर हो चुकी थी। मैं सोचा अरे भैया मेरी ट्रिक मेरे पे यूज कर दी। ये देखो स्मोक करा था बंदे ने, और मैं बस देख रहा था कि कौन बंदा है जो स्मोक कर रहा है। आसपास ये है, लेकिन शक्ल नहीं दिखा रहा। तभी मुझे दूर से एक बग्गी आती दिखती है। ऑफकोर्स ये बंदा तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी दूर से स्मोक तो फेंकेगा नहीं ना वो। ओह मैन, बैरल चलती है वहां पे, तो पक्का इसी बंदे ने स्मोक करा होगा। लेकिन यहाँ पे तो इसका स्मोक निकालते हैं, वो भी हरे कलर का। पीछे की तरफ से कोई और बंदा भी गोली चला रहे हैं। मैं भी सीधा नहीं निकल सकता, क्या पता कहाँ साफ बन रहे हो। देखो यहाँ से बिल्कुल स्पॉट नहीं हो रहे बंदे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बग्गी वाले बंदे पे निकलते, क्योंकि इसकी बग्गी की आवाज मेरे को अभी भी आ रही थी। मेरे फेवरेट वाले घर की तरफ कहीं बग्गी घुमा रहा था। तो मैंने यही सोचा भाई, अब ये जो सामने बंदा है इसका मुझे पता नहीं, बग्गी वाला यहाँ पे घर वगैरह है, तो इसीलिए मैं उसको स्पॉट कर पाऊंगा। तो इस पर अटैक करना एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा, और मुझे लगा ये है वो। पर ये एक बॉट निकलता है। इट्स ओके, चलो आधे दर्जन के मेरे यहाँ पे हो जाता है, और मैं इस वाले घर के बिल्कुल टॉप पे जाता हूँ, क्योंकि हाइट से बिल्कुल दूर दूर का दिखेगा मेरे को। और तभी ये बग्गी मुझे दिख चुकी थी, और बंदा भी दिख चुका है। वो देखो उस घर पे पहले मैंने एक मौली फेंक दी, लेकिन भाई गलती से वो बंदा दूसरी तरफ पहुंच जाता है। मेरे हर वार से बंदा बचे जा रहा था भाई। अब एक ही ऑप्शन था कि इसको डरा के मेरे को कुछ करके मोली की तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि स्मोक फेंका, क्या पता भाई डर के से लगे अरे ग्रेनेड आ गया भैया चलो, और वहां पे मोली से फंस जाए। लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ घंटा कुछ नहीं होता। वो बंदा कूद के किसी और तरफ चला जाता है, क्योंकि उससे लगा मैंने स्मोक फेंका है तो क्या पता ग्रेनेड फेंक दूं। और वाह, ग्रेनेड मेरे को मिल भी गया। अच्छी बात है, बंदा उस तरफ कूद जाता है। और ये डैमेज इस बंदे ने घंटा नहीं दिया भाई। पीछे की तरफ जो बंदा है, मैं बता रहा था पीछे की तरफ भी कोई बंदा है, वो अभी तक भी पीछे ही है, लेटा पड़ा है वो कहीं पे, और पता नहीं कहां से डैमेज दे रहा है। मेरे ख्याल से सी का टीममेट था। तो मैंने सोचा भाई ना, ओपन में तो फाइट लेनी नहीं, कुछ इस तरह से फाइट लेनी है कि वो बंदा मेरे को देख ना पाए, और फिर मैं इजिली कॉपचे में अकेले इस बंदे को मार दूं, बग्गी वाले को। बहुत लंबा जा रहा है मेरे को पता है, लेकिन क्या कर सकते हो भाई, यही इंटेंसिटी बनती है, तभी मजा आता है गेम में। ऊपर की तरफ मैं गया, और अब वो बंदा चल के खुद मेरी तरफ आ जाता है। अच्छा हुआ, चलो कोई सा तो हाथ लगा। और मेरी ओपन में सच में इतनी ज्यादा फट रही थी ना, क्योंकि वो इसका टीममेट जो स्प्रे मारा था बवाल था भाई। इसको पहले फिनिश कर देते हैं, सही रहेगा।
और देखो मैं बार बार रुक भी इसलिए रहा था कि इसे फील कर सकूं कि भाई कभी आसपास आ रहा हूँ, गोली चलाते चलाते मेरे को फुटस्टेप नहीं आएंगे। अब मैं बस वेट ही कर रहा था कि वो कभी ना कभी भी आ सकता है इंस्टेंटली, लेकिन नहीं आ रहा था। जब मैं ज़्यादा डरता हूँ तो घंटा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने वहाँ पे स्मोक फेंका बग्गी पे, क्योंकि तुम्हें पता है वो बग्गी पे एम करके बैठा था। क्या पता वापस एम करके बैठा हूँ, अच्छे खासे मैच की बाप भाई एक हो जाएगा, इसलिए मैं ये सब नहीं चाहता था। तो मैंने अब अपनी बग्गी पकड़ी और मैं बिल्कुल सही था 100%। भाई साहब बंदे ने यहीं पे एम कर रखा है, पता नहीं क्या खा के आया ये बंदा। मैं गाड़ी कवर में लेके जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, लेफ्ट में देखो एक गाड़ी है यहाँ पे, और ये बॉट नहीं है, टेंशन नॉट। यहाँ पे देखिए इस बॉट को नॉक कर दूं पहले। पिछली बार बॉट ने रियल प्लेयर का किल चोरी करा, इस बार रियल प्लेयर बॉट का। रियल प्लेयर बॉट का किल चोरी करता है और मुझे समझ नहीं आ रहा वो बंदा कहाँ गया जो कि भाई M4 स्कारल वगैरह चला रहा था, जो मतलब बार बार बग्गी पे शूट कर रहा था। मैं बस उसी का वेट करता था यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मुझे लगा ये बंदा जो है जिसको मैंने अभी मारा है वो शायद उसी का टीममेट है। तभी मैं यहाँ पे काफी देर तक बैठ जाता हूँ, क्योंकि ऐसा लूट मेरे को कुछ करना है नहीं, सब कुछ है मेरे पास, देख सकते हैं एमो वगैरह। अब मैंने फाइनली गाड़ी पकड़ी कि चलो यहाँ से निकलते हैं, और तब मैंने राइट साइड देखा कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है। मैंने अब सोचा कि चलो भैया अच्छे बच्चों की तरह जोन निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बोट गोली चला रहा था। अब पता नहीं बोट है फिर रियल है, लेकिन मुझे लगा क्या पता बोट किसी रियल प्लेयर पे शूट कर रहा हुआ ना। बिल्कुल सही, UMP-45 वाला वही रियल प्लेयर आई थिंक सो। अब देखो नाम से तो बिल्कुल भी मेरे को रियल प्लेयर लग नहीं रहा, पता नहीं भाई कौन कहाँ का था, लेकिन मुझे इतना पता है टोटल मेरे को यहाँ पे 10 किल मिल जाता है थर्डल से। और अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, गेम को एक तरह से स्टार्ट और मिड दोनों मिल चुका है। कमाल की एंडिंग मेरे को देनी है, तो मैं लेता हूँ जोन में एंट्री। और जैसे मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पे कोई K9 चला रहा था सामने। यस मैन, ये बंदा K9 चला रहा था, इसको नॉक कर दिया मैंने। और मैं इंस्टेंटली वहाँ पे रुक नहीं सकता था, क्योंकि हो सकता है आसपास टीममेट्स हो, और मैंने बहुत सही करा ये करके। मैं बता दूँ क्यों, बस सुनते रहो और देखते रहो मिनी मैप। अब सुनेगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊपर से प्लेन जा रहा है, तो अच्छी बात है मेरी आवाज़ सुन लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल ऊपर की तरफ बंदा, मैंने ग्रेनेड टॉस करा उसको डराने के लिए, पर अपना भाई नहीं डरता भाई। माउंटेन ड्यू का हैवी डोज लेके आया था पक्का ये बंदा, और मैंने भी गलत ग्रेनेड फेंके। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा और ग्रेनेड को मैंने यहाँ पर फेंका, क्योंकि उस बंदे ने मूवमेंट नहीं दी थी, मतलब वो वहीं पे है। हाँ डैमेज जाता है लेकिन पूरा खत्म नहीं होता, पटअप हो जाएगा। और एक चीज़, मैंने इसका टीममेट देख लिया था दूसरे वाले घर पे बड़ी आसानी के साथ, मतलब मैंने कुछ डैमेज भी नहीं खाया। इस टीम को मैंने कुछ ज़्यादा आसानी से मार दिया। यहाँ से मुझे M24 मिल जाती है। एक्सटेंड बैग वगैरह उठाने के बाद गाड़ी पकड़ी मैंने, और वापस से मैं राउंड पे निकल चुका था, और जोन इसी जगह पे बन रखा था। तो भाई अपनी सुई यहीं पे अटकनी है, जोन जहाँ हम वहाँ, और बंदे भी मेरे अलावा देखो सिर्फ 3 बच रखे हैं। और मैं जैसे आया मुझे सामने, आई मीन लेफ्ट साइड, अब सामने देखा जाए तो बंदा स्पॉट हो चुका है। कूल एक M24 का शॉट लगता है इस बंदे के, और मैं यहीं पे स्कोप इन करे रखता हूँ कि बेटा एक बार शक्ल दिखाई तूने हेड पड़ेगा सीधा। पर इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है बंदा। काफी मशक्कतों के बाद इसने शक्ल दिखाई, लेकिन देखो क्या होता है। बंदे की गोलियां देखो मेरे तक पहुंच रही है, वो अलग बात है वो एम नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं M24 मार रहा हूं तो भाई बिल्कुल लग ही नहीं रही। एक्यूरेट मैंने एम करा था हेड पे, कोई नहीं वो ग्लिच होता है। यहाँ पे इसके कुछ टीममेट्स मुझे आते दिखते हैं, और बहुत सही एक बॉडी शॉट लगा उस बंदे के। यहाँ पे ये भाई साहब गलती कर जाते हैं, भाई स्नाइपर है उनके पास। और ये कमाल का ग्लिच है, फील ऐसा कराएगा कि हाँ तुम सामने वाले के शॉट मार दोगे, लेकिन नहीं, वहाँ पे वो पेड़ अड़ रखा है, लेकिन वो पता नहीं मुझे कैसे दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पे ये बंदा मौके पे चौका मारने वाला था। इसे लगा कि हाँ भैया ये तो टीममेट्स के साथ बिजी है, मैं इस पे रश कर देता हूँ, लेकिन नहीं ब्रो, मेरी दूसरी नजर तेरे पे थी, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह पनिशमेंट दी, फिनिश कर दिया इसको। और अब ये दो क्योंकि मैंने यहाँ पे बिजी हो चुका था, तो ये लोग मस्त इजीली रिवाइव कर लेते हैं, और स्मोक वगैरह भी फेंक लिया था इन्होंने। देखो मैं फालतू में एम करे जा रहा हूँ, लेकिन वो पेड़ अड़ रखा है वहाँ पे, बस ये पता नहीं मेरे को कैसे दिख रहे हैं। फिलहाल होना क्या था, कुछ देर बाद ये लोग अच्छी स्मोक वाले इन्होंने बना ली थी, और ये लोग आ चुके थे अब थोड़ा लेफ्ट साइड, आई मीन जोन के अंदर। देख रहे हो क्या ही खौफ है, एक बंदे ने तो रोड क्रॉस कर लिया है, और दूसरा ये क्या भाई M24 तो चली नहीं, लेकिन ग्रोजा का रिकॉल काफी सॉलिड कंट्रोल कर लिया मैंने। मेरे को खुद समझ नहीं आया भाई ये कैसे क्या हो रहा है अपने आप। फिलहाल जो भी हो उस तरफ मैंने ग्रेनेड टॉस करा, और मुझे लगा उसका जो टीममेट था ना वो व्हाइट शर्ट में, वो भी यहीं पे ही है। मैंने 2 ग्रेनेड फेंक दिए, बहुत सही साहिल, अजी घंटा सही, यहाँ नहीं था, पीछे की तरफ था बंदा, इससे पीछे से पीछे पेड़ पे, मतलब पिछले से पिछले पेड़ पे था बंदा। पता नहीं मेरे को ऐसा क्या याद रहा कि वो भी यहीं पे ही था। हो जाती भाई कभी कभी गलती से मिस्टेक, दिमाग में मेमोरी बहुत सारी रहती है, ऊपर नीचे हो गया था कुछ। यहाँ पे मैं इसका क्रेट वगैरह लूट लेता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आखिरी बंदे को AWM से मारते हैं, उठा लेते हैं एक शॉट में, मजा पूरा हो जाएगा। अब मैं देखो स्की करके जा रहा था जोन की तरफ, क्योंकि मुझे लगा बंदा शायद जोन की तरफ ही निकल चुका होगा अपने टीममेट को छोड़ के, बट मेरी नजर पीछे, ओहो
ये हुई ना बात। और बंदा पूरी प्रिपरेशन के साथ चल रहा था यार, उसने ग्रेनेड भी फेंक दिया था जोन की तरफ। भाई मारने का प्लान था इसका, तो सही टाइम में स्पॉट कर लिया मैंने। जो भी हो कर लेते हैं किचन डिनर। एक बहुत ही एपिक मैच था। जरा सा भी तुम्हें मजा आया तो मेक श्योर तुम नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो। ये वाला मैच में आया था देखो ओल्ड बेसन में, डीवीएस खेला था मैं। डीवीएस स्टैंड्स फॉर डू वर्सेस स्क्वाड। और यहाँ पे देखो मेरे को ये मिल जाती है शॉटगन वगैरह। और ऊपर की तरफ एक बंदा आ चुका है। हाँ मैंने मैम में तुम फुटस्टेप देख पा रहे होंगे। और देखना बंदा एक ही गोली में जाता है। मस्त एक्टिंग बाजी करके इस बंदे को मैंने यहाँ पे पूरा फिनिश करा। पूरे मजे लिए इस बंदे के। और यहाँ पे इसके आउटफिट भी लेने वाला हूँ मैं। ये सही है, पैसे ये बंदा दे, मजा आउटफिट के मैं लूँ। वैसे बढ़िया चीज़ है यार ये। तुम्हें कोई सामने बढ़िया आउटफिट वाला बंदा दिखे उसको फिनिश कर दो अपनी स्किल्स के साथ। और उसकी स्किन तुम्हारी हो जाएंगी। आउटफिट की स्किन सैड लाइफ ब्रो। गन की स्किन नहीं मिलने वाली भाई अच्छी स्किल के साथ, वो उन्हीं को मिलेगी जिनके पास, समझ रहे हो ना, रोकड़ा। फिलहाल जो भैया नीचे की तरफ से इसके और टीममेट्स आ चुके थे। नहीं सुन पा रहे ना, मैं बोल रहा हूँ कैसे सुनोगे अब सुनो। और देखो भी कि इनके साथ कितना सॉलिड वाला स्कैम होने वाला है। बस गलती से मेरा टीममेट दरवाजा बंद ना कर दे या फिर वो लोग दरवाजा बंद ना कर दे, नहीं तो मैं सीधा नीचे पड़ूंगा और स्कैम हो जाएगा मेरे साथ। चलो आने दो, शॉटगन लोड करता है और अब देखना क्या होगा। जिस बंदे को शॉटगन से नॉक करा ना वो पक्का सोच रहा होगा कि यार ये मेरे को पड़ी कहां से ऊपर से एकदम से। फिलहाल यहाँ पे 4 किल मिल जाते हैं। बढ़िया भाई, लकीली पूरी स्क्वाड मार दी मैंने। और उसके बाद मैं पकड़े तो साइड से गाड़ी। टीममेट को मैं बस बैठाने वाला था लेकिन लगता है अभी यहाँ पे और रुकना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ऊपर की तरफ बंदे थे लेकिन मैं यहाँ से सीधा लेके चाहता हूँ। तुम्हें पता है भाई ये हिल ऐसी है, यहाँ पे कितनी रफ्तार वाली गाड़ी हो वो पक्का रुकी जाएगी अपने आप आराम से। और वो बंदे इसलिए हमको उतार देते हैं, इसलिए मेरे को लंबा रूट लेके सीधा यहाँ पर आना पड़ता है। क्या कर सकते हैं ना, कभी कभी पेशेंस रखने पड़ते हैं, जबकि मेरे में इतना पेशेंस है नहीं। मैं ऐसा ही हूँ कि सीधा कूदा दूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। फिलहाल मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला था लेकिन बंदा पीछे से आ चुका है। नहीं ये हुई ना बात। सही टाइम पे मैं कवर में आया और मैं समझ चुका था भाई इसके और भी टीममेट आ रहे हैं। सुनो जरा, वैसे कुछ नहीं सुना होगा तुम्हें ना, क्योंकि कोई फुटस्टेप आ नहीं रहा था ना। मैं फालतू भी बोल दिया। फिलहाल जो भी हो मैंने एक ग्रेनेड टॉस करा और अब जरा लेफ्ट में देख लो अपनी आंखों से, सुनने की जरूरत नहीं है। एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ और इसे शायद से मैं स्पॉट नहीं हुआ था। ये पता नहीं कहाँ के लिए टिप पे ले रहा था। एपिक, इसको भी मैंने नॉक करा। मेरे भाई बंदा बहुत ही ज्यादा लो था। मुझे लगा मेरे टीममेट ने मार दिया लेकिन ये बंदा अलाइव था। सिर्फ 2-3 गोली का ही बचा था। जो भी हो 3 किल मेरे को यहाँ पे एक साथ मिल जाते हैं। और अब अचानक से हो जाती है यहाँ पे कुन्नेट। कुन्नेट बोले तो अब शगुन। और मैं देखो स्मोक फेंक रहा हूँ यहाँ पे, जबकि टीममेट को पूरा खा चुका है। डीपी का यही फायदा भाई, एक बार बंदा चलाता है ना तो रुकता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है 20 गोली में बंदा नॉक होएगा, 25 गोली में फिनिश हो जाएगा। 25 नहीं 27। फिलहाल बंदा इसे रिच के पीछे था लेकिन फाइट देखो और भी कहीं हो रही है। अब मेरे टीममेट बोलते थे कि वो बाद में आएगा, भले ही बाद में आए क्योंकि अब तो मर चुका है, इसका साथ अपने को नहीं मिलने वाला। अब अकेले संभाला सब कुछ। सामने की तरफ एसएल की वगैरह चल रही थी लेकिन मुझे डर था कि मैं वहां एम करने गया तो ये रिच पे जो बंदा था वो ना मार दे। लेकिन देखो अगर वो रिच पे होता तो अभी जब मैंने सामने की तरफ मुंह दिखाया ना तो शायद वो शूट कर देता। तो आई थिंक वो यहाँ से चला गया है। और वहां पे देखो एक बंदा नॉक था जिसके मैं 1-2 गोली मारा था ना। तो यस, किल चोरी करने तो मैं भैया हमेशा हाजिर हूँ। और मुझे नहीं पता, ये वाला सीन देखने के बाद सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अभी जाके उस रेड बटन पे टैप कर दो, क्योंकि ऐसे सीन तुम्हें इसी चैनल पे देखने को मिलते हैं यार। मतलब देख सकते हो एनिमी के साथ, एनिमी की ही गाड़ी में बैठ के एनिमी को नॉक कर दिया स्प्रे मार के। मजे ही आ गया। मैं एक्साइटेड था कि भैया तू निकल यहाँ से, मेरे को अपना किल सिक्योर करना है। ये मीटअप वाला बंदा नहीं था, ये टीम अप वाला बंदा था। इसने देखा ना कि कैसे बंदे ने यार साथ बैठ के गाड़ी से नॉक कर दिया, तो शायद मैं टीम अप करना चाह रहा हूँ। लेकिन उसे बताओ भाई मैं टीम अप नहीं करना चाह रहा। फिलहाल मेरा किल यहाँ पे चोरी हो जाता है। दिस इज नॉट फेयर यार। अब मैं देख रहा था कि भाई किसने किल चोरी करा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बॉट वगैरह तो नहीं थे। नहीं मुझे कोई नहीं दिख रहा भाई कौन से ने किल चोरी करा। तभी मुझे ये बंदा स्पॉट हुआ यहाँ पे।
अब जैसे कि तुम देख ही रहे हो बोट की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और ये बोट बड़े हरामी हो रखे हैं। यहाँ पे देखो मेरा ये वाला किल चोरी होने वाला था, ये जो सामने नॉक पड़ा है ना, वो देखो बोट लगा पड़ा है भाई, और मैं यहाँ पे डबल माइंडेड हो गया। चलो अपना किल तो सिक्योर हुआ, बोट को नॉक करते हैं। चलो अब चलो भाई यहाँ से अपने 1 दर्जन किल हो चुके थे। टीम अप वाले बंदे से बात करी और फिर मैं बग्गी लेकर निकल चुका था। बहुत चला ली बग्गी, औकात पे आ जाते अब। यस, स्की करके मैं जोन में आ चुका था और बहुत ही कम बंदे बच रखे थे, 4 बंदे बचा रखे हैं बस। और मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकता हूँ और बस रुक ही जाता हूँ, देखो ऐसे शांति से बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था। सर्दी हो रखी है, खैर जो भी हो, फिलहाल बहुत देर हो चुकी थी। मैं अब निकलता हूँ आगे की तरफ दूसरे घरों पे। और जैसे मैं यहाँ पे आया मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कोई बंदा हो भी सकता है, पर ऊपर की तरफ एक बंदा होता है भाई। क्या ही कैंप करते हैं यार ये लोग। बिल्कुल शांति से बैठा था बंदा, जैसे हो तब जाके फुटस्टेप दिए हैं, कभी ड्रैग्स हो रखे हैं। ग्रेनेड मैंने टॉस करा और मैं बस टॉस करे जा रहा था, फालतू में इसको डरा रहा था कि क्या पता नीचे आ जाए, लेकिन ये एक अखंड लेवल कैंपर है। देखा बच भी तगड़ा रहा है भाई, सिर्फ ऐसा नहीं है चिपका पड़ा एक जगह, ना ग्रेनेड जैसे आ रहा है तभी कवर में जा रहा है। इसको मैंने मार दिया, लेकिन ये वो नहीं है, अभी भी ऊपर से फुटस्टेप आ रहे हैं। कोई नहीं, मौली फेंकेंगे और फिर इस बंदे का इलाज करते हैं। काम कर जा। ये हुई ना बात, ये वाली मोली से थोड़ा बहुत डैमेज गया बंदे को, लेकिन बहुत ही थोड़ा गया, आई मीन नेग्लिजिबल, शायद 10% मुश्किल से। पता ही था, मुझे पता था भाई कि ऐसे बंदों के पास एस्टल के ही मिलती है, जो बिल्कुल ऐसे छुप के रहेंगे ना, इन पास एस्टल के मिलेगी। फिलहाल यहाँ से मेरे को ग्रोजा का सप्रेसर मिल जाता है, आई मीन AR का। और अब सिर्फ एक बंदा बच रखा था और जोन थोड़ा आगे की तरफ बन चुका था, तो मैं अच्छी भला निकलता हूँ अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे जोन की तरफ। और अब देखना लेफ्ट में देखो, अगर आपको बंदा स्पॉट हो तो कोई बात नहीं हुआ तो मैं बता रहा, अभी तक जितने बंदों से लड़ा हूँ ना, सबसे सॉलिड बंदा मेरे को यही मिला इस वाला मैच में। मैंने शूट करा, अब क्योंकि इसको मैंने 50% डैमेज दे दिया था तो वो थोड़ा बहुत हील ही करेगा ना। थोड़ा स्लो चल रहा होगा तो शायद मैं ग्रेनेड फेंकूंगा तो बात बन सकती है। और इसका स्प्रे देखना जरा आप लोग, भाई क्या था ये, मतलब 1.5 सेकंड के लिए भी मैंने खुद की शक्ल नहीं दिखाई दी उस बंदे को, और इतने में उसने कहीं कमाल का एक्सप्लोसिव डैमेज मेरे को दिया है भाई, बहुत ओपी। कुछ तो डीसिंग उसकी मदद कर गया क्योंकि मैं कवर में आ चुका था, उसके बाद भी 15% डैमेज तो मेरे को कवर में जाने के बाद मिला है। तो मैं समझ चुका था बंदा अच्छा प्लेयर है, डीसिंग है बहुत सॉलिड, तो मैं मरने के चांसेस मेरे बहुत ज़्यादा है। तो स्मोक वॉल मेरे को अच्छी बना लेनी चाहिए, जिससे आखिर में लड़ूँ तो ईजिली मैं कवर में जा सकूँ, हील वगैरह कर सकूँ। वहाँ से वो ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंके जा रहा था, लेकिन अपने पास घंटा कोई लड्डू नहीं है, तो मेरे को ये स्मोक फेंकने पड़ेंगे। स्मोक वॉल मैंने मस्त बना ली थी और फिर मैंने सोचा एक बार थोड़ा अटैक करने का ट्राई करता है, कितना डिफेंड करूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये बंदा प्रो नहीं है। खैर बंदा ठीक प्लेयर है, लेकिन फिर भी डीसिंग उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे 25% डैमेज, कवर में जाने के बाद मेरे को 25% डैमेज पड़ रहा है। आंखों के सामने देख रहा हूँ कि भाई ये डैमेज मेरे को पड़ कैसे रहा है। फिलहाल मेरे को थोड़ी सांस ले लेनी चाहिए। एक और मैंने स्मोक होल बना ली क्योंकि भाई मुझे पता था ऐसे बात बनने वाली है नहीं। मस्त स्मोक होल बनाने के बाद बहुत देर हो चुकी है, बहुत लंबा खींच दिया है। फाइनल बैटल देखो, और मेरे भाई कड़े रहे किचन डिनर। पिछले मैच में भी 16 किल्स थे, इसमें भी 16, एक तरह से 32 हो गए। जो भी हो कमाल का मैच है। ये वाला मैच में आता देखो स्टेडियम में, और एक तरह का हाईलाइट टाइप का मैच है। मतलब इसमें मैच तो कह ही नहीं सकते, 1 मिनट में मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसमें देखना एक मतलब मैं डायलॉग बोलना चाहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यस, ये सीन होता है मेरे साथ इस मैच में। अभी नहीं, कुछ देर बाद होगा। फिलहाल इनको मार लूँ। और ये देखो किसी के पास हथियार नहीं है। मैं कैसी बात कर रहा हूँ, कैसे होंगे यार, अभी जस्ट उतरे ही तो है लोंडे, इनको लूटने दो। पर ऐसा नहीं होने देगा अपन। लेकिन अब देखना इसके एक टीममेट को क्या मारा मैंने, इसके टीममेट्स मेरे पे बरस गए बुरी तरह। खैर वो सब छोड़ो। मेरा टीममेट यहाँ पे बहुत ही कमाल का क्लच कर देता है। इस बंदे ने मेरे को फंसा दिया था यार, नहीं तो मैं निकल जाता। जो भी हो, यहाँ पे कुछ बोट वगैरह मैंने मारे, कुछ ज़्यादा ही मार लिए। और उसके बाद मैं आगे जा रहा था गाड़ी पकड़ने, लेकिन मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। और अब देखना क्या ही स्प्रे जाने वाला है। एक स्प्रे में दोनों बंदों को खा गया। और मैं सोच रहा था इतनी कम हेल्थ होगी कैसे सर्वाइव करूंगा, लेकिन तुम्हारा भाई कमाल कर देता है यहाँ पे। मेक श्योर सब्सक्राइब कर दे। और मैंने बोला था ना, जैसी करनी वैसी भरनी। देखना क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक स्प्रे में दोनों बंदों को खा लिया, और यहाँ पे देखना क्या होता है। अब देखो कोई और बंदा एक स्प्रे में हम दोनों को खा जाता है भाई। I'm dreaming you and I, all my darkest fears are coming outside. We got a billion places, we got this melody, and you can trust me, baby, you're everything. Tell me whenever you feel alone, babe. When you cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe.
And when your lips kick from